अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर किन सावधानियों के पालन की आवश्यकता है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करना चाहिए। उपवास अगर आप नहीं रख पाते तो इतना ध्यान रखिए कि आप सात्विक आहार ग्रहण करिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिए। शरीर अगर आपका शुद्ध रहेगा, शरीर अगर आपका खाली रहेगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, आनंद की और कृपा की। इसीलिए इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र अगर आप धारण करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यानी शरद पूर्णिमा पर दिन भर भी आप कोशिश करें कि अपनी पवित्रता को मेंटेन रखें, अपनी सात्विकता को मेंटेन रखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। अब ये जानते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, रात के समय में स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिला करके खीर बनाइए। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मध्य रात्रि में चंद्रमा जब पूरी तरह से उदित हो जाए, जब पूरी तरह से निकल जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करिए। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखिएगा, अन्य धातुओं का प्रयोग मत करिएगा। प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी इस खीर का आप सेवन करेंगे उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। सबसे उत्तम है कि इस खीर का सेवन भोर में किया जाए, सूर्योदय के पहले। अगर ऐसा किया जाए तो इस खीर को ग्रहण करने के पूरे फायदे आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, इस बार एक बात और है कि 28 तारीख की मध्यरात्रि को चंद्र ग्रहण होगा। अब चंद्र ग्रहण में आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते। चंद्र ग्रहण 28 तारीख की मध्यरात्रि को लगभग 11 बजे के बाद आरंभ होगा। तो बेहतर होगा कि चंद्र ग्रहण के आरंभ होने के पहले इस खीर को बना लिया जाए, और खीर को बनाने के बाद इसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दिए जाएं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी 28 तारीख की मध्यरात्रि को 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग जब 3:25 पर ग्रहण समाप्त हो जाए, उसके बाद इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा। ग्रहण वाले चंद्रमा की रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा और सुबह तक वहां रहने दीजिएगा। सुबह स्नान करके इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। लेकिन ग्रहण काल में खीर मत बनाइएगा। खीर आप पहले से बना लेंगे,
और उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रखे रहेंगे। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना उपयुक्त होगा, सही होगा।